ये लड़का ने मुझसे आग्रह किया कि गुरुजी हमें दरबार में मिलना है, क्योंकि ये अगले महीने मिल चुका है, बाकायदा का नंबर आ चुका है। ये लड़का पागल था और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सतर्क। कहां है भैया पागल वाले भाई? ओए पगले जल्दी आ। देखो वो कह रहा आ रहा हूं। अब सेल्फ होशियार व्यक्ति हो गया है। जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। आप लोग देखिए ये बच्चा डिस्टर्ब एवं पागल था अगले महीने जब आया था, और इस समय आप इसका कहना था कि मैं दरबार में पेश होना चाहता हूं। हमसे लोगों को सीख मिलेगी, लोगों को रास्ता मिलेगी कि देखिए पंडोकर धाम पे विश्वास श्रद्धा थी तो हम देखो इनको ये चंग है, यदि यहाँ पे आस्था श्रद्धा रखोगे तो सब चंग हो जाएंगे। बैठ जाए, आइए आगे आ जाओ। ओए पगले बैठ। अच्छा भैया पगल थे? अच्छा अब दिमाग खराब हो गया। चलो भाई अब तो सही है ना? हाथ तो सही है। यहाँ आ जाओ। हाँ बोलो बेटा क्या बात है? जो बात है सर कनाओ के ऐसे पापा हमारे बेहोश से थे, हम अस्पताल लगा है पापा है, सो पलंग बस पापा गिर पड़ी। अब हमने जो लिखा सुनिए स्क्रीन पर, पढ़िए स्क्रीन पर। नहीं सर पूरी बात सुनिए। आप पहले स्क्रीन पर देख, डाटा समाप्त हो जाएगा भैया। घर में अघोरी का चक्कर गलत बताए सोनू ग्राम छाता वाले भगत के द्वारा गलत बताया गया कि अघोरी का चक्कर है। इनके ऊपर शैतानी शक्ति थी, वो खत्म कर दी गई है, पंडोकर धाम से खत्म हुई है। खाती बाबा बैठ गए हैं, ये बात सत्य है। खाती बाबा को बैठाया गया है। पिताजी खून की उल्टी हो गई थी, उनकी मृत्यु हुई है और उनको चोट स्वयं ही उनको गिरने से नेत्र में लगी थी। ये दिमाग पे मत लें कि तुमने मारा या तुम्हारे द्वारा लग गई या हमारी चोट से या धोखे से लग गई होगी तो पापा मर गए तो हम पे पाप लग गया। ये सच्चाई है कि तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं हुआ। उनको खुद उल्टी हुई, खुद उनके कान से खून आया, खुद उनके आंखों की पुतली फटी, जिसके कारण से उनको खून की उल्टी होने की मृत्यु हुई है। ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट यानी दिमाग पर जोड़ लेने के कारण से ऐसा हुआ है। दिमाग पर जा से होगा कि सोनू महाराज बोले का ना अघोरी थे आपके उनने पापा मार के डाला, घर। वो तुम्हारे अंदर आ गया। हाँ वो अब अघोरी आ गया तुम्हारे अंदर, सो भैया को दिमाग खराब होगा। ऐसा कि उल्टी सीधी बातें सोचने लगे। भैया बोले ऐसा ना हो, पापा का ना हो के पलंग पे से गिर पड़े थे अस्पताल में और आंख में लग गई थी। ऐसा ना हो बाघ कारण का पापा खत्म होगा, उल्टी सीधी बातें सोचने लगी थी। कहा कि पापा बेहोश थे। अरे सुनते ले भाई, ये साइकोलॉजिकल विषय है, फालतू मत सोच। उनकी मृत्यु हो गई, उनकी इतनी ही आयु थी। अब उन प्रार्थना करो कि वो जिस लोक में हो उनकी आत्मा मुक्ति हो। पिता से आप प्यार करते हो तो उनके लिए अब समय आ रहा है, उनको पितृपक्ष में कुछ समय बिता करके अपने पुरोहित से पूछ करके उनको पानी दें, उनको भोज कराएं, उनको ज्ञान कराएं। आप जितना सक्षम हो सकते हैं अपने पूर्वजों के खुशी के लिए, उनको मुक्ति के लिए, उनके तृप्ति के लिए जो कर सकते हैं वो करें। मेरा आशीर्वाद है। अब आपके पिताजी आपके कारण, आपके भाइयों के कारण या आपके परिवार के कारण नहीं मरे, भूत बाधा से मरे, ये बात सत्य है। लेकिन उनको टीबी साथ में हो गई थी और किडनी लीवर पर दबाव हुआ था और प्रेत बाधा से उनको उल्टी हुई। उसके कारण से उनको एक बार नहीं हुई, 2-3 बार हुई और उसी के कारण से उनके नेत्र पर असर आया और उसी के कारण से उनकी मृत्यु हुई है। एक बार पहले हुई थी, फिर दारू पीते थे। तो दारू पीते थे, हम मालूम है बेटा। एक बार पहले हुई थी। हाँ अब टेंशन नहीं लेने, अब तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बाबा महाराज जी जो कह रहे एक बच्चा है छोटा सा हमारे थे, जब वो हुआ था मान लो पापा को 1 साल हो गई, अब वो हुआ है 9 महीने बाद। और बहू को सपनों के पापा आ गए नहीं, सपनों देखे वैसे दिखाई देती नहीं, ऐसे पहले बहू आवे बच्चा ले आवे। तो हम 1 मिनट में देखेंगे कि ये बच्चा क्या आपका पूर्ण अंश घर में पिताजी के आए या कोई काल्पनिक मन में शंका हुई या पहले कह के जाते कि हम फलानी तारीख में जाएंगे फलानी तारीख में आएंगे। नहीं। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पूर्व जन्म की व्यवस्था है, हमारे यहाँ पद्धति है, हमारे यहाँ पुराण शास्त्रों में स्मृति पड़ी है कि कई जन्मों जन्मांतर के लोग जन्मे हैं। ऐसा शास्त्र पुराणों में भी बताया गया है कि ये पूर्व जन्म में ये थे, इस पूर्व जन्म में ये बने, अब ये हुए, अब अगले जन्म में हम ये बनेंगे। ऐसे हमारे यहाँ सुनिए पहले, ऐसे हमारे यहाँ पुराणों में, भविष्य पुराण में ऐसी कई आख्यान आए हुए हैं जो हमारे महर्षिगण, संत लोग, दूरगामी लोग लिख गए हैं। जिनको अकाल्पनिक लगता है उनके लिए अकाल्पनिक है, जिनके लिए जो मान्यता रखते हैं उनके लिए मान्यता वाली चीज है। बाकी मैं नहीं कहता हूं कि ये बात मानो, लेकिन ये सत्य है, पुनर्जन्म होता है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी माना है।
हम जो कह गुरुजी मैं अब पहले हमें सोच पूरी बताता हूँ आपको। तो हम जा कह रहा कि वैसे भगत जी आए थे मंदिर चौधरा बनवा भाई खाते अब्बा को। सो भैया बोले पापा की ज़्यादा याद आत। मेरी बात सुन रहे हैं ना? न सर हमारी 1 मिनट बात सुन लीजिए। तो पापा भैया बोले कहना पापा की ज़्यादा याद आत। वो बोले कहना तुम्हारे पापा को अब वही परेशान करें तो और वही ये लेगा डायरेक्ट। जब हम कह रहे कछु नहीं नहीं लेगा। हमारी बात तो सुन लो सर आप। सो गाना भैया भैया से बोले एक अब तुम 2 व्यंजनों को परेशान और ही कर रहा हो अब हमारा डरा का ऐसा ना होगा हमें भी कच्ची हो जाए। हम जा पटक दें सो भैया हमारे बे उल्टी सीधी बात सोच रहा है कि पापा को गोली ने पटक दाओ या पापा की आंख में लग गई सो अस्पताल में रहेगा 15 दिन जिए पहले 7 दिन इलाज कराओ सही हो गए हैं। ये बात उल्टी सीधी सोचा जाता है हमने भैया। जब बोल दिया ये सब फालतू की बात है, साइकोलॉजिकल है। चलो आओ। फुल आराम है ना। भाग नहीं सकते। लेकिन जो करा बच्चा बीमार हो रहा था मैंने तुम कौन जाते हो? यादव। यादव हो? हाँ। क्या बज गए? भाग भाग। नहीं बच्चा ही बता दूं नहीं भाई का बच्चा मैं बीमार रात को लाभ हो जाते। अब यादवन से ज्यादा प्रेम है, अब क्या बताएं। बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। कहाँ से हैं बेटा? आप मिल चुकी हैं हमसे? मालूम है क्योंकि आप पर्चा हमारे हाथ में ले आए। बोलिए क्या बात है? गुरुजी मेरे हस्बैंड गुजरात की डेप्यूटी माइक से बोलिए। कलेक्टर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी क्या है उसकी मतलब पोस्टिंग जम्मू में है पर मतलब बहुत जगह पे ट्राई किया कि कहीं पे मतलब अच्छी पोस्टिंग मिल जाए तो वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और अभी हम दोनों साथ नहीं रहते। वो मतलब साथ नहीं रहते हैं? हाँ वो आप क्या जम्मू करती हैं में बहन? पोस्टेड है। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। जी। तो मतलब ऐसा जल्दी मतलब कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए तो अभी नवंबर में एग्ज़ाम है तो वो क्लियर हो जाए। और बच्चा नहीं है। आपको बच्चे नहीं है अभी तक? नहीं है। तो कब होगा वो? कब होगा? तो आपने बच्चे के लिए प्रयास किया? हाँ, कोई डॉक्टर को गुरुजी। दिखाया? बहुत कोई डॉक्टरों झाड़ को फूक कराई? दिखा दिया। हाँ कहाँ झाड़ फूक कराई है? इतना तो याद भी नहीं, इतनी इतनी जगह पे चलिए करा कोई दी। बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर वही बताते कि बस अंदर पानी की गांठ बन हैं? रही, पानी की गांठ बनती है और आगे बस फिर से कंटिन्यू कुछ नहीं होता था। आगे बोलते थे कि कोई प्रोसेस नहीं होता है तो वो कुछ होता ही नहीं था आगे। और कोई बताता ही नहीं था कि सही स्क्रीन रीजन पे क्या देखिए। है। इसमें लिखा है गर्भाशय में गांठ मासिक हाँ मासिक बन जाए। मास्की बन जाती है। 3 बार ऐसा हुआ है। हाँ 3 पति बार। की जॉब 99-101% कृपा होगी वह देखिए राधा वर्मा पति दीपक फौज में वर्तमान में है। पढ़ाई हुआ IAS का चांस है। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर जा सकते हैं। 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 नारी बंधन होंगे। साथ ही आगे पुत्र रत्न की आपके यहाँ प्राप्ति होगी। हमारा आशीर्वाद है। तंत्रवादा नहीं रहेगी इसके लिए अलग से बात कर लीजिएगा। साथ ही आपके ऊपर चक्कर कराया गया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने कराया और आप भी नहीं पूछ पाएंगे। यदि पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूं। नहीं गुरु। नहीं पूछना। धन्यवाद। इसके बाद आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि पंडोखर धाम में आप लोग ऐसा दरबार आज वर्तमान में देख रहे हैं। भविष्य में ऐसे देखते रहेंगे। ये तो सब एक मंच के आनंद लेने के लिए हम भी किससे संतुष्ट हो, हम भी किससे अपने आप को माइंड को फ्री करें, हम भी माइंड को कैसे रिलीफ पहुंचाएं, कैसे रिफ्रेश हों। आप हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। तो दरबार में कई बार मैं ऐसे वाक्यों का संबोधन कर देते हैं जो मुझे इस मंच से नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं इसकी मर्यादा है, इस मंच की बहुत मर्यादा है। इस मंच पे हमें बैठने का सौभाग्य मिला है। ये भी कई कई जन्मों का भाग्य है। हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा कर्म करता हुआ कुछ ऐसा फल रहा होगा जिसका आज मुझे फल मिल रहा है। कोई भी पद पर बैठने के बाद अपने पद का दुरुपयोग ना करें। और गद्दी पे हम जो बोलते हैं संभवतः 99% हम वही वाक्य बोलते हैं जो मुझे अनुभूत होते हैं, जो मुझे प्राप्त होते हैं। और कभी कभी मैं अपने आप को खुश होने के लिए माइंड को जब दबाव आता है तो एक कुछ ऐसा संबोधन कर देते हैं जिससे कि आप लोगों की हंसी छूटती है, खुश होते हैं, मुस्कुराहट छूटती है, ताली बजती है, खुशी की लहर उठती है।
तो ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि इनकी मुस्कुराहट के साथ मुझे सम्मिलित होना चाहिए। तो दरबार ये नहीं कहता, पंडों का दरबार ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वास में पढ़ो। पंडों का दरबार ये नहीं कहता कि आप आओ पंडों का सरकार की आरती करो। पंडों का सरकार ये नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म मजहब पंथ छोड़ के पंडों का धाम आओ। लेकिन पंडों का धाम ये कहता कि आप किसी के मजहब, किसी के मठ को, किसी की जाति संप्रदाय को मत तोड़ो और किसी के संप्रदाय का खंडन मत करो। अपना अपना जो करना करते रहो। यदि गलत करोगे, हमारे सनातन पर उंगली उठाओगे, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम भी आप पर उंगली उठाएंगे। क्योंकि हमें अपना सनातन बचाना है, अपनी भारतीय संस्कृति बचाना है, अपने धर्म पंथ मठ मंदिर बचाना है, अपनी सनातनी विद्या को बचाना है, अपने ज्ञान को बचाना है, अपने ब्राह्मणत्व को बचाना है, अपने हिंदुत्व को बचाना है, राष्ट्र की संस्कृति को बचाना है। देश की धरोहर जो हमारे पूर्वजों की है, जो बच्चा समान नहीं सकता तो उसको नष्ट करने का अधिकार भी नहीं होता है। जो बच्चा अपने पूर्वजों की संपत्ति नहीं रखा सकता तो उसको खर्च करने का अधिकार भी नहीं है। यदि आपकी लोक मर्यादा, अपनी घर की प्रतिष्ठा इज्जत जा रही है तो संपत्ति निकाल सकते हैं। अपनी जब यहां की ये वाली बात जा रही है, यदि नाक कट रही है तो अपनी संपत्ति खर्च करके नाक बचाना चाहिए। यदि जान जा रही है तो संपूर्ण लोगों की बलि दे देना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की और अपने पूर्वजों की शान को बचाना चाहिए। हमारे यहां कहावत है, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, हम मात्र उनसे कह रहे हैं कि लव जहाज से बचो। सच्चा प्यार है, सच्चा आप दोनों का कोई पुराना प्रसंग है तो माता पिता से अनुमति लो, उसके बाद गलत कदम उठाओ। या फिर आपने प्यार किया है तो फिर निभाओ, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आए टकराओ। अन्यथा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता की इज्जत तरफ एक बार मुड़ के देख लेना, आप गलत कभी नहीं करोगे। सभी गाड़ी चालकों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो ड्राइवर्स हैं, एक बार अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, पत्नी का ध्यान कर लेना, आप ऑटोमेटिक स्पीड आपकी कम हो जाएगी। गाड़ी में बैठने के पहले एक बार बच्चों की स्किन दिमाग में लाओ, अपनी पत्नी का लाओ, अपने माता पिता का लाओ, अपने पड़ोसियों का लाओ, आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे ही कहना चाहता हूं मैं ये आप लोगों के लिए, कोई भी हमारे संस्कृति धर्म को छेड़ता है, कोई भी सनातन को छेड़ता है, हमारी संस्कृति का खंडन करता है, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करता है, हमारे शास्त्र पुराणों का खंडन करता है, हमारे देवी देवताओं का खंडन करता है, हमारे भगवान का विरोध करता है, हमारे संतों की आलोचना करता है, हमारे माँ बाप की कोई आलोचना करता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें हम भी आपका साथ देंगे। जय श्री राम, जय पंडों का सरकार।